नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम प्रोस्टाइटिस के बारे में जानेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, प्रोस्टाइटिस एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हो जाता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रोस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है, प्रोस्टेटाइटिस जो एक ऐसी बीमारी है जो 50 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम पुरुषों में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मैंने एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाया है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड शो कर रहा है और ये एबनॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें प्रोस्टाइटिस हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि ये ठीक ब्लैडर के नीचे होता है पुरुषों में। ठीक है, ब्लैडर के ठीक नीचे होता है और इसका काम क्या होता है, एक ये ऐसा एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको हम सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, स्पर्म को नैरिश करता है, स्पर्म के संग मिक्स होकर के उसको बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, स्पर्म के संग ये फ्लूइड मिक्स होता है, इसको नरिश करता है, मतलब इसको और एनरिच बनाता है फॉर फर्टिलिटी पर्पस, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको एजैकुलेशन के थ्रू बाहर निकालता है। तो ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। ठीक है, तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या फिर किसी प्रकार की जलन आ जाती है तो उसको कहते हैं प्रोस्टाइटिस। ठीक है, प्रोस्टेटाइटिस। अब ये कुछ टाइप्स के हैं, एक्यूट, क्रोनिक, फिर क्रोनिक में भी बैक्टीरियल, नॉन बैक्टीरियल, और फिर उसके बाद है ये हमारा नेक्स्ट दैट इज क्रोनिक। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। क्रोनिक में एसिम्प्टोमेटिक है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो एक्यूट जो है वो एक्यूट है, फिर उसके बाद है क्रोनिक, क्रोनिक बैक्टीरियल, नॉन बैक्टीरियल और एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। तो देखिए एक्यूट बैक्टीरियल क्या होता है, ये किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है ये प्रोस्टेटाइटिस, और ये जनरली 3 हफ्तों की एंटीबायोटिक्स चलाने के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्योर भी हो जाता है, और इसको पता करने के लिए ब्लड टेस्ट काफ़ी होता है। अब ये किन बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है ई कोलाई, क्लेप्सिला और प्रोटियस। ये 3 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, इस्केरिचिया कोलाई, क्लेप्सिला और प्रोटियस। इन बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं, ये बैक्टीरिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आते हैं, हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आ जाए, या फिर प्रोस्टेट बायोप्सी हुई हो तो उस दौरान भी ये एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये इन्फेक्शन सिर्फ 3 हफ्तों की दवाई के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर क्रोनिक की बात करते हैं। देखिए क्रोनिक कितने टाइप्स के मैंने बताए, 3, बैक्टीरियल, नॉन बैक्टीरियल और दैट इज एसिम्प्टोमेटिक। तो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है किसी बैक्टीरिया की वजह से ना हो सकता है कोई सिम्टम ही ना आए, लेकिन वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का केस है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्रोनिक यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये सब रीजंस की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। तो ये सब बीमारियों के मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर तो कर ही रही हूँ, चैनल पे सारे वीडियो हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, इन सब की वजह से। तो देखिए इसमें सिम्टम्स कुछ आ जाते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए यूरिन की फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि डिफिकेशन, बार बार आपको डिफिकेशन के लिए जाना होगा, मतलब बार बार आप वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे, बार बार जाएंगे, फिर भी आपको लगेगा कि आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है, भरा भरा सा लगेगा हमेशा। ठीक है, और क्या होगा, डिसयूरिया। डिसयूरिया मतलब कि यूरिनेशन करने में दिक्कत होगी, बार बार आप जाएंगे लेकिन होगा नहीं। फिर बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिन करते समय, मिक्चुरेशन की प्रोसेस, मिक्चुरेशन मतलब यूरिन को निकालते समय क्या होगा, दर्द होगा या तो जलन होगी। और क्या होगा, लो सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्शन कम होगा, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, डिस्नेरिया हो सकता है। डिस्नेरिया क्या होता है कि पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज़, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान दर्द होना, और क्या, पेनफुल इजैकुलेशन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट से नहीं पता लग सकता,
आप ये नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्टली कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। भाई यूटीआई अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, क्लेमाइडिया अलग से हो रहा है, क्लिप्स और गोनोरिया किसी और से हो रहा है। तो एग्जैक्टली कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई जो ये बीमारी किया, ठीक है, बैक्टीरियल है भी कि नहीं है, कौन सा है। तो अगर ये पता करना है तो क्या करना पड़ेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की मसाज करने के बाद, ठीक है, मसाज करने के बाद फिर जो यूरिन पेशेंट निकालेगा उसका कल्चर करना पड़ेगा। तो उस मसाज के बाद यूरिन जो लिया गया है सैंपल, उसका कल्चर करके कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो एक्यूट के लिए मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेंक डायरेक्शन के नाम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार उस चैनल को भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो अब ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्यूट वाला जो है 3 हफ्तों के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर अगर हम एक्यूट को एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, बुखार है तो एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे दीजिए, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जलन वगैरह यूरिनेशन के दौरान जो जलन हो रही है, इन सब दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाएगा सिर्फ 3 हफ्ते में। और हाँ, उसके संग संग एडवाइस क्या देनी है कि फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। फ्लूइड इंटेक मतलब जितनी ज़्यादा हो सके पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से जो बैक्टीरिया है वो फ्लश होकर के बाहर निकलेगा। और अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो कभी कभी पेशेंट को क्या हो सकता है, आईवी रूट के थ्रू फ्लूइड चढ़ाना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन भी आती है और आईवी से एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 3 हफ्तों से ज़्यादा नहीं ट्रीटमेंट चलता है एक्यूट के केस में। लेकिन अगर क्रोनिक का केस है तो दवाइयाँ तो सेम चलेंगी, लेकिन होता क्या है कि 3 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है ठीक होने में, ठीक है। 3 से 8 हफ्तों का समय लगने के बाद क्या हो जाएगा कि कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। एसिम्प्टोमेटिक मतलब किसी तरह का कोई सिम्टम्स, इसमें से तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आना, ठीक है। फिर ये होता प्रोस्टेटाइटिस तो होता है लेकिन सिम्टम्स कोई नहीं दिखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट भी नहीं चलाई जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है बेसिक प्रोस्टेटाइटिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोस्टेटाइटिस। तो आई होप मैंने आपको जितना जानकारी ज़रूरी थी उतनी बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।